इस हदीस पर जिंदा रहती, हर कोई मानता है कि मां दुआ देती, ये को हर कोई मानता। हमारे सुन्नियों में बीमारी मुतालिया नहीं करते। अब मैं अगली बात करता हूं। जब आप कब्र पे जाते हैं, सामने मां की कब्र है, अब आप किसके सामने खड़े हैं? जरा ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। किसके? कब्र के। हर बंदा कहेगा कब्र है और अंदर मुर्दा है, हम कुछ कर नहीं सकते। बस सबको पता है कि जो अंदर मैयत पड़ी है वो न बोलती है, न हिलती है, न सुनती है, न जानती है, न पहचानती। ये आपका अकीदा है। आओ मुस्तफा से पूछें कि जो उम्मती कब्र में होता है, वो जियारत करने वाला अगर कब्र के पास आए, कुछ देता भी है कि नहीं देता? कुछ सुनता भी है कि नहीं सुनता? वो आने वाले की बात को जानता भी है कि नहीं जानता? पहचानता है कि नहीं पहचानता? अरे आने वाला बेटा है, कब्र पर आने वाला बेटा है, मां की कब्र पे बैठा। निकालिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम के किताब रूह, निकालिए अल्लामा इब्न तैमिया की किताब औलिया उर रहमान व औलिया उश शैतान, निकालिए अल मजमुआतुल फतावा, पढ़िए इस बाब को। बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद, लंबी नहीं कर रहा, मुझे जो वक्त मिला था वो वक्त तकरीबन पूरा हो चुका। 3:2 पर मैं बैठा था, मुझे 10 मिनट गया, 5 मिनट ऊपर हो गए, बाबा माफ कर देना। निकालिए हदीस मुबारका। आका ने फरमाया जब जिंदा मां हो रब तो दुआ रद्द नहीं करता, जब बेटा मां की कब्र पे जाए तबरानी उठाइए, तबरानी उठाइए। बेटा गुनाहगार था, खताकार था, स्याहकार था, पल्ले कख न था कि कह सके कि मैं नेक हूं, मैं उसका महबूब हूं, मैं उसका महबूब नेक साले बंदा हूं, नहीं कह सकता था। अमल पल्ले न था, उसके पल्ले कख ना था। लोग मदीना और मक्का भागते हैं। बाबा इस हदीस को सुन लेने के बाद आपको ये बात भूल जाएगी कि मेरे लिए यही मदीना है जिसको मां की कब्र कहते हैं। इसलिए एक वहां भी बख्शिश होती है। फरमाया मन जारा, जिस शख्स ने जियारत की। आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं दरबार पर जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं किसी मस्जिद में जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं काबा की तरफ जाते हुए, आप जियारत का लफ्ज बोलते हैं मदीना जाते हुए। लफ्ज आका फरमा रहे हैं, फरमाया मन जारा, जिसने जियारत की। अब आप कहेंगे जी मस्जिद की, दरबार की, मदीना की, मक्का की? नहीं, फरमाया कब्रा। किसकी जियारत की? कब्र की। अब बताइए, ये लफ्ज हम कहते हैं सुन्नी लोग जी जियारत मैं मां की कब्र की करने जा रहा हूं। कोई शिरक वाला तौहीद वाला कह सकता शिरक, उसे कहो ये जियारत कब्र की करने जाना तेरे नबी ने फरमाया था। अगर ये हराम था तो हुजूर जियारत का लफ्ज न बोलते। जियारत मां की कब्र करने को जाए। मन जारा, तबरानी, अबू हुरैरा रावी, जिसने जियारत की। आका किसकी? फरमा कब्र की। तो कब्र किसकी? फरमाया मन जारा कब्रा अबा वही, जिसने अपनी मां की कब्र की जियारत कर ली या बाप की कब्र की जियारत कर ली। कितनी कब्रें हो गई? औ अहदिहिमा, चलो दो में से अगर एक है, जियारत करने वाला जिंदा और जिसकी जियारत करने जा रहे हैं वो जिंदा है या मुर्दा? बोलिए ना, मुर्दा। फिर बोलिए, वो जिंदा है या मुर्दा? मुर्दा। जियारत करने वाला जिंदा है या मुर्दा? आप कहते जी नमाज तस्बीह मौलवी साहब कहते पढ़ो गुनाह माफ, आप कहते काबा देखे गुनाह माफ। बाबा मैं सस्ता अमल देता हूं, ना मुफ्ती ना मुल्ला, सौखा अमल। काम आप कर ले, ना दुआ करें, ना तस्बीह पढ़े, ना वजीफा पढ़े, ना कुरान खानी करें, कख ना करें। आका से पूछे आका फिर क्या होगा? फरमाया जो शख्स अपनी मां की कब्र को देखने चला जाए या अपने बाप की कब्र को देखना चला जाए और कख ना करे, सिर्फ देख ले। क्या करे? ऊंचा बोलिए, देख ले। अब देखना आंख का अमल है। आपने दुआ नहीं की, आपने कुल नहीं किया, आपने साता नहीं किया, आपने इल्म नहीं किया, आपने सिर्फ मां की कब्र को तक लिया। गुनाहगार था बेटा। अल्लाह पाक के महबूब फरमाते बस मां की कब्र को आम ना समझा कर, फरमाया गुफिर लहू, मां की कब्र बस देख लेने के सदके रब पिछले गुनाह माफ कर देता। बाबा आपका मदीना तो आपके पास है, आपका मक्का तो आपके पास। वकुतब लहू बिर्रन, आगे फरमाया वो शख्स, वो उम्मती अगर नेक नहीं है, बुरा है, उसके हुजूर नेक ना था, लोगों में नेक था, उसके हुजूर बुरा था, आमाल साले न थे, अल्लाह फरिश्तों को फरमाता फरिश्तों अब इसके बारे में लिख दो ना,
یہ برا نہیں ہے. یا اللہ کیوں لکھیں؟ فرمایا یہ تھا برا مگر ماں کی محبت اسے ماں کی قبر پہ لے گئی. اس نے ماں کی قبر کو پیار سے دیکھا, ہم نے پیار سے دیکھنے کے صدقے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور نیک لوگوں میں اس کا نام شامل کر دیا. اور علامہ ابن تیمیہ لکھتا کہ جب تک ماں کی